हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी फेज सेकंड के सभी शिफ्ट जो कि 26 शिफ्ट में पेपर हुआ है, इसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है अपकमिंग जो भी एनटीपीसी फेज थर्ड चल रहा है, जो फेज फोर्थ या फेज फिफ्थ आने वाला है, उन सब में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 30 जनवरी से लेकर के स्टार्ट करेंगे और लास्ट में 16 जनवरी तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ग्रीन महानदी किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है। ग्रीन महानदी जो मिशन है उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक जी हैं, इन्होंने हाल ही में ग्रीन महानदी परियोजना शुरू की है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन के तहत जो महानदी बेसिन है, इसके दोनों तरफ क्या 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत बौद्ध से की गई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग क्या है? एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। ZnSO4 को क्या कहा जाता है? तो ZnSO4 को सफेद ब्रिटाल या श्वेत थोथा, जिसे आप सफेद थोथा कह सकते हैं, सफेद ब्रिट्रियाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो क्या है? सुप्त निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर या पठारी भाग से कह सकते हैं लगभग 4900 मीटर ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हम संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। कई बार पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर वो अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो चोटी है यह अरावली पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान के माउंट आबी में लगभग 5650 फीट, जिसे 1720 मीटर कह सकते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य के समीप ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। ये 48 किलोग्राम वर्ग श्रेणी में क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं और 2014 से नियमित रूप से ये अभी पार्टिसिपेट कर रही। इन्होंने कई सारे मीन्स विश्व स्तरीय चैंपियनशिप में कई सारे मेडल जीते हैं। ठीक, तो किससे संबंधित है मीराबाई चानू? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। यहाँ पर एक कोई हवा महल से प्रश्न पूछा गया था, आप उसको देख लेंगे। निम्न में से किस टीम ने 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती? तो 2019-20 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये सौराष्ट्र ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में बंगाल को काफी कड़े संघर्ष के बाद हराकर 2019-20 का रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता था। चंद्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च करने के लिए किस वाहन का, किस व्हीकल का प्रयोग किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, IMF के वर्तमान प्रबंध निर्देशक और MD कौन है? तो ये कौन है? IMF के प्रबंध निर्देशक और MD प्रेजेंट में कौन है? तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसके प्रेजेंट में MD और अध्यक्ष। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो गीता गोपीनाथ हैं इनको IMF में किस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है? तो इनको मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में IMF में नियुक्त किया गया। किसको? गीता गोपीनाथ जी को, जो कि कहाँ से है? भारत से हैं। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे सार्क श्रीहरिकोटा के नाम से जाना जाता है, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, विश्व बैंक कहाँ है? तो विश्व बैंक कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कोरल रीफ से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची कैबिनेट मंत्रियों की शपथ से संबंधित होती है? तो जो तीसरी अनुसूची होती है,
थर्ड शेड्यूल होती है। ये अनुसूची कैबिनेट में मंत्रियों के शपथ ओथ से रिलेटेड होती है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसी मीन्स क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या होती है बेसिकली? तो एक चिप होती है जो कि कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, पोखरण सेकंड परीक्षण के दौरान कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो उस दौरान टोटल पांच परमाणु परीक्षण किए गए थे। कब हुआ था? तो पोखरण का परीक्षण मई 1998 में भारतीय सेना के द्वारा लगातार 5 परमाणु बमों का परीक्षण एक साथ किया गया था। एसबीआई में कितने बैंकों का विलय किया गया था? तो हाल ही में एसबीआई में 5 बैंकों का विलय किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो ये डिपेंड करता है वहां पर ऑप्शन पर। वहां पर जो ऑप्शन था वो उसके अनुसार मणिपुर सही था। ठीक है, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। बात की जाए भारत और बांग्लादेश की सीमा की, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। ठीक, जिसमें पश्चिम बंगाल कितना शेयर करता है? तो 2217 किलोमीटर। जो अन्य 4 राज्य हैं उसमें त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, असम 262 किलोमीटर और मिजोरम 180 किलोमीटर की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुराना वेद है? ठीक है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद होता है। अब 2017 में बात की जाए कि कौन कौन से बैंकों का बेसिकली भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया था, तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेणीकर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का भारतीय महिला बैंक के साथ क्या किया गया था? विलय किया गया था 2017 में। ठीक, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। डॉट डॉट डॉट, एक प्रकार का लेंस है जो स्रोत से आने वाली सीधे प्रकाश की किरण को क्या करता है? छोटा सीधा करता है। आभासी छवि को उत्तल लेंस के रूप में जाना जाता था, जो कम से कम एक घुमावदार सतह होती है। तो कौन सा लेंस होता है? ये अवतल लेंस होता है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डेविड मालपास जी हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि भारत नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। स्वतंत्रता दिवस के दौरान गांधी जी कहाँ थे? तो स्वतंत्रता दिवस के दौरान गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। 1947 के समय जब अगस्त में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? स्वतंत्रता के जश्न से दूर कोलकाता में। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? अनुयायियों के लिए अनशन कर रहे थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एनटीपीसी में कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में एक अनशन पर, अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हुए थे। उत्तर बिहार के चंपारण में गांधी जी कब गए थे? तो ये 10 अप्रैल 1947 को इन्होंने बिहार का दौरा किया था। कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने किसके बुलावे पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ला जी के आमंत्रण पे ये वहां पर गए थे। ठीक है, जो इंडिगो की खेती थी उसके विरुद्ध ये वहां पर अनशन के लिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक की एक शाखा है? तो ये उत्तर में दिए गए विकल्प पर निर्भर करते कि कौन कौन सा वहां पर ऑप्शन दिया गया है। तो IBRD ऑप्शन में था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार वो सही हो जाएगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मणिपुर के साथ, मणिपुर की सीमा है जो उसके साथ नहीं लगती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 30 जनवरी के सेकंड फेज के सेकंड इवनिंग क्वेश्चन के तरफ। निम्नलिखित में से कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किया। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत करवाई थी, लेकिन ये केवल तय खाने को मीन्स प्रथम मंजिल को ही बनवा सके थे। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश ने, इन्होंने उसके ऊपर 3 और मंजिलें जोड़े। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और सबसे आखिरी मंजिल का निर्माण किया था। खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो खेड़ा आंदोलन 11 मार्च 1918 को शुरू हुआ था। ये अहमदाबाद में मिल की हड़ताल के ठीक 4 दिन बाद 11 मार्च 1918 को ये देश में अहिंसक आंदोलन के बीज बोने का नेतृत्व किया गया था। ठीक, इस क्षेत्र में क्या हुआ था? अकाल हैजा और प्लेग की चपेट में आने के बाद सरकार ने नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा था? नष्ट कर रहा था। ठीक,
तो ये किससे रिलेटेड है? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के ठीक 4 दिन बाद इसको किया गया था। वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो निकोलस मादुरो वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आंसर हो जाता है 14 बैंकों का उस समय राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एक भिन्न शब्द कौन सा है? तो यहाँ विकल्प के अनुसार ये डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर विकल्प दिया गया था लेख, प्रस्तावना, अध्यादेश, अनुसूची। तो अध्यादेश इन सबसे क्या है? भिन्न है। स्वतंत्रता के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। ब्रिटिश राज मिसिराज गोपालाचारी अंतिम वायसराय भारत के डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक, कई बार पूछा गया है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन हुआ करते थे उस समय। ठीक, किस ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने रैंक में चौथी रैंक हासिल की थी? तो रोम 1960 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें मिल्खा सिंह ने चौथी रैंक हासिल की थी, जो कि इनका 4 दशकों तक इनका रिकॉर्ड कायम था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल फाइनल किसने जीता? तो सोफिया केनिन ने इसको जीता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो H5N1 से बर्ड फ्लू नामक वायरस फैलता है। इसका सबसे पहली बार पता कब लगा था? तो 1996 में चीन से इसकी क्या हुई थी? मीन्स शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो यहाँ पर ये भी दिए गए ऑप्शन में डिपेंड करता है। यहाँ पर एसिड बेस दिया गया था जो कि विद्युत का सुचालक नहीं होता है। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? तो कार्बन का एलोट्रोप सबसे प्रमुख जो हीरा होता है, यह भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब क्या है? कार्बन के बेसिकली एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक, हरियाणा की नहर परियोजना से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो D2O भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। वैसे संयुक्त राष्ट्र सभा के मुख्य अंग की बात की जाए तो उसके मुख्य अंग में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, ट्रिस्पीसियस परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय सम्मिलित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट, रोम रीड ऑनली मेमोरी से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मीन्स योजना के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर बात की जाए तो योजना आयोग से यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी उसी पर डिपेंड करता है ऑप्शन पर। सिकंदर ने कौन सी नदी पार करने के बाद भारत पर आक्रमण किया था? तो सिंधु नदी पार करने के बाद उसने क्या किया था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, तो उसने तब झेलम और चिनाब नदियों के बीच जो भी राज्य थे, ठीक है, वहां पर उन सबको क्या किया था? चुनौती दिया था, जीता भी था वहां था, जिसमें पोरस का जो झेलम का युद्ध है वो बहुत प्रमुख है। बारदौली में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि 12 जून 1928 में हुआ था। इसी के बाद इनको बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। चंद्रयान 2 से यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो इंडिया गेट के डिजाइनर थे आर्किटेक्ट एडविन लुटियन। ठीक, एडविन लुटियन क्या थे? यहाँ पर इसके डिजाइनर थे। कई बार पूछा जाता है इंडिया गेट किसके स्मृति में बनाया गया था? तो जो भारत के सैनिक थे लगभग 70 से 80 हजार सैनिक, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और कई सारे युद्ध के दौरान मारे गए थे, तो उनकी याद में इंडिया गेट को बनवाया गया था। ठीक है, इसके वास्तुकार डिजाइनर कौन थे? तो लुटियन, एडविन लुटियन ने इसको डिजाइन किया था। यहाँ पर त्योहार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत हुई है। बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 300 हड्डियां होती हैं। कोई एक सरकारी योजना से यहाँ प्रश्न पूछा गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना की गई थी। ठीक, IDBI जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, स्थापना कब की गई? 1964 1 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट यहाँ पर 29 जनवरी की तरफ। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 35 ये संविधान में कब शामिल किया गया? तो ये 1954 में 35 ये को शामिल किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति दी जाती है? तो इनको सरस्वती देवी की मूर्ति दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक नगद मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कांस्य की देवी,
सरस्वती मूर्ति दी जाती है। ठीक, मेची नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये महानंदा। मेची किस नदी की सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है। बेसिकली मेची नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक आर पार सीमा वाली नदी है, जो कि महानंदा नदी की सहायक नदी है। ठीक, 32 बाइट का एक रजिस्टर मूल्य क्या होता है? तो ये 32 होता है। आरबीआई के एक नए कार्यकारी गवर्नर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो शशिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो मिस शशिकांत दास जी हैं। किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को निरोध केंद्र ले गया था? तो मालदीव के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे अहमद अदीब, इनको निरोध केंद्र ले जाया गया था। ठीक, तो मालदीव के एक पूर्व उपाध्यक्ष अहमद अदीब, जिन्हें राज्य के धन के कथित गबन से बचने के लिए पड़ोसी देश भारत भागने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में देश लौटने के बाद मालदीव के निरोध केंद्र में उन्हें जांच के लिए ले जाया गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता था? तो दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अपने 5वें बच्चे को जन्म देने के बाद राजकुमारी दिलरास बानो बेगम मरणोपरांत रबिया उद दौरानी के नाम से जानी जाती थी। वो सम्राट औरंगजेब की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी थी। बारी दोआब किसके बीच होती है? तो बारी दोआब बेसिकली रवि और ब्यास नदियां जो उनके बीच का क्षेत्र होता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, जो कि नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1067 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो दलित वर्गों के लिए बेसिकली यह पूना पैक्ट समझौता हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर को शाम 5 बजे 23 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। मदन मोहन मालवीय ने इसे हिंदुओं और गांधी की ओर से तथा अंबेडकर जी ने दलित वर्ग की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो पूछा जा सकता है इस पर किसके किसके हस्ताक्षर है? तो मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के हस्ताक्षर है पूना पैक्ट पर। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव धर्मसभा के संस्थापक थे। इन्होंने 1829 में कलकत्ता में इस धर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से एक सा भिन्न शब्द खोजिए। तो माइक, स्पीकर, हेडफोन, प्रवर्धक। तो यहाँ देखा जाए तो माइक एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी क्या है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय इसरो का अध्यक्ष कौन था? तो उसमें अध्यक्ष जी माधवन नायर जी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आवर सारणी से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। किस राज्य सरकार ने रायथू भरोसा आवेदन शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक अम्लीय वर्षा से संबंधित नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा से संबंधित नहीं होता है। दाद का कारण क्या होता है? तो बेसिकली कवकों के द्वारा दाद फैलता है। ठीक है, दाद त्वचा और नाखूनों का एक सामान्य संक्रमण होता है, जो कि फंगस के कारण होता है। संक्रमण को दाद कहा जाता है क्योंकि यह खुजली, लाल परिपत्र दाने के कारण बनता है। दाद को टिनिया या डर्मटोफाइटोटिस भी कहा जाता है। मानव पर्यावरण संरक्षण पर पहला सम्मेलन क्या था? तो मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में सबसे पहला आयोजित किया गया था। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण के मुद्दे पर यह सबसे पहला बड़ा सम्मेलन था, जो कि 1972 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यूएनओ को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 2001 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो यहाँ पर धूमर जो कि राजस्थान का नृत्य है, ये उससे सम्मिलित है। ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। हॉटमेल को कब शुरू किया गया? तो 1996 में हॉटमेल को कैलिफोर्निया से शुरू किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु भारत में स्थित है। ठीक है, जो कि तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। ठीक, तो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बेसिकली चोलों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं द्वितीय पाली की तरफ। 29 जनवरी के ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशियाई रिंगित होती है, जिसमें एक मलेशियाई रिंगित की वैल्यू कितनी होती है? 100 सेन के बराबर होती है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को की गई थी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल किसके साथ विकसित की? तो रूस के साथ मिलकर। ठीक है, डीआरडीओ ने
ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया था। ब्रह्मणी समाज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1337 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो बहमनी सल्तनत या बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में बहमन शाह नामक एक तुर्की जनरल था जिसके द्वारा किया गया था। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना कब शुरू की गई? तो 25 सितंबर 2014 को ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। गोल क्रीम से यहाँ पर कोई एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, मनी बिल जो धन विधेयक होता है किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में मनी बिल या धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित नहीं किया गया था? तो यह भी डिपेंड करता है ऑप्शन में। बात की जाए किसको किसको मिला था, तो नानाजी देशमुख को, फिर जो कि गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका को, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन तीनों लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे ने किस फिल्म का निर्माण किया था? तो यह भी विकल्प पर निर्भर करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय के वायसराय थे। कैबिनेट मिशन की गठन कब किया गया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह कौन था? तो ये भी दिए गए ऑप्शन पर डिपेंड करता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। रंगास्वामी कब किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार रखा गया है। पहला आईसीएस अधिकारी कौन था भारत का? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो बेकुरल होती है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो शंकर कुरूप ने 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, जो कि एक मलयालम के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। खेल से यहाँ पर कोई एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लागू किया गया था? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो एक प्रकार का पर्वतीय पठार होता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की? तो सिपाही मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में क्या किया था? 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। राजराजेश्वरम में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया था? तो यह बृहदेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, जो कि 6 अक्टूबर 1989 को नियुक्त की गई थी। ठीक, इसके बाद कौन? इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी आती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र डे मनाया जाता है। मैडम भीखाजी कामा ने पहली बार विदेश में भारत का झंडा कहाँ फहराया? तो स्टटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को भीखाजी कामा ने सबसे पहली बार भारत का स्वतंत्रता ध्वज फहराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 जनवरी के शिफ्ट की तरफ। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर बने थे? तो बेलगाम का जो हुआ था, कर्नाटक के बेलगाम में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी और ये केवल एक ही ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन है? तो विनोद कुमार यादव जी इसके पहले सीईओ थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस पर आधारित है? तो दलाल स्ट्रीट पर आधारित होता है। किस राज्य में अरावली रेंज स्थित नहीं है? तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, दिए गए ऑप्शन पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ये बेसिकली उनकी प्रमुख नीति थी। फूट डालो राज करो के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी इस समय प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई? तो 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो रॉबर्ट अजेवेडो डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। किस देश ने विश्व कप फीफा विश्व कप जीता है? तो ब्राजील ने फीफा विश्व कप सबसे
ज़्यादा बार जीता है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, विश्व कप, फीफा विश्व कप जीता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। CSIR के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो शेखर सी मंडे इसके महानिदेशक वर्तमान में हैं। कौन सा चैनल अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो जो पनामा की नहर है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अक्टूबर 2020 तक भारत के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वेंकैया नायडू जी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, उपाध्यक्ष हैं 2020 तक, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे 2019 में मैन बुकर पुरस्कार नहीं मिला, तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जो कि पाकिस्तान के इमरान खान किस राजनीतिक दल से संबंधित है, तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI से संबंधित है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के 22वें और वर्तमान में प्रधानमंत्री वहां पर हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, बिल्ली किस परिवार से संबंधित है, तो बिल्ली फेलाइन परिवार, ठीक है, फेलिडे परिवार से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, ठीक है, जो कि 81 वर्ष 23 दिन की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। जबकि सबसे युवा पूछा जाए तो राजीव गांधी थे, जो कि 40 वर्ष 72 दिन की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है, तो मोरारजी देसाई थे। यूएस और रूस के बीच कौन सी जलडमरू मध्य है, तो बोरिंग स्ट्रेट यूएस और रूस के बीच की एक जलडमरू मध्य है। कंप्यूटर के फाइल से यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से अधिवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव का मामला लड़ा था, तो हरीश साल्वे ने इसके मामले को हैंडल किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट गूगल से संबंधित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर इट्यूनेस जो था ये उससे संबंधित नहीं था। जूल किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा या कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। इसरो किस स्थान से मिसाइलों और उपग्रहों का प्रक्षेपण नहीं करता है, तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत की मतलब मुगल के शासक हुआ करते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए तो 28 जनवरी के द्वितीय शिफ्ट की तरफ आते हैं। रक्त के थक्के बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो इसमें विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने के लिए, ठीक। ये सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो हरी सब्जियों, जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन के पाया जाता है। कौन सी राष्ट्रीय पत्रिका भारतीय भाषा में पहली बार प्रकाशित की गई थी, तो बंगाल गजट या वंगल गजट के नाम से जाना जाता है, सबसे पहली बार भारतीय भाषा में प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन को ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त है, तो भीम ऐप को ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश SAFTA का सदस्य नहीं है, तो वहाँ पर उत्तर के अनुसार देखा जाए तो सिंगापुर हो जाएगा। SAFTA के जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इन देशों को छोड़कर जो भी ऑप्शन में आता है वो सही हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। HTTP में P का पूरा फॉर्म क्या होता है, तो प्रोटोकॉल होता है। जैसे HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। IP एड्रेस का डोमेन नेम कौन सा रूपांतरित करता है, तो DNS जो होता है वो क्या होता है, IP एड्रेस का डोमेन नाम होता है। जैसे www.google.com है, ठीक है, तो इसका अनुवादन क्या ब्राउजर के द्वारा कुछ इस प्रकार से किया जाता है। संविधान सभा की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल कब किया गया, तो अनुच्छेद 51 ये के द्वारा, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके द्वारा 51 ये को शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य मिलते हैं किसी भी नागरिक को। एयरपोर्ट से यहाँ पर कोई एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, ड्रीम फॉर माई फादर पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है, ठीक। नेक्स्ट, कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर नहीं करती, तो ग्राफिक्स कार्ड के आकार पर निर्भर नहीं करती। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है, तो जो तृतीय श्रेणी के उद्योग होते हैं सबसे अधिक समृद्ध होते हैं। कौन भारत में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। यहाँ पर माडू मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है वो उसमें शामिल नहीं है। यूएनओ का सदस्य कौन सा नहीं है, तो खाद्य और कृषि संगठन यूएनओ का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, यदि रैम मेमोरी से संबंधित है तो प्रिंटर किससे संबंधित है, तो ये लेजर बीम से संबंधित होता है।
किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वहाँ किस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। ईसाई धर्म से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, नमक या दंडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? तो नमक मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक जारी था, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1920 तक ये चला था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो राजकुमार गुप्त द्वारा। ठीक है, राजकुमार गुप्त जो प्रथम थे उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन डीजी से पूछा गया था, किस देश के पास अपने परमाणु हथियार नहीं है? तो जापान के पास अपने कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसने प्रकाशित किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, फीफा विश्व कप रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम है? तो बेल्जियम यहाँ पर प्रथम है। कौन सा एक संचार उपग्रह नहीं है? तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पर इसी में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पे चर्चा की गई थी, इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया था। भारत का कौन सा द्वीप मिसाइलों और उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए प्रसिद्ध है? तो व्हीलर द्वीप है, यह प्रसिद्ध है मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। नीलगिरी पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। बेसिकली बात की जाए, नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिम तमिलनाडु में पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत की चोटी कम से कम 24,200 कम से कम इतनी मीटर ऊपर है। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 23,737 मीटर के ऊपर है। नेक्स्ट चलते हैं 27 जनवरी की तरफ। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पटना कलाम पेंटिंग किस राज्य की है? तो ये बिहार की है। बेसिकली जोड़ों से यहाँ पर जोड़ों में कौन सा तरल प्रवाहित होता है? एक श्लेष द्रव नाम का पदार्थ होता है जो कि जोड़ों में प्रवाहित होता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। विधानसभा पर बम किसने फेंके थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंके थे। ठीक, ये किसके विरोध में था? तो यहाँ पर एक विरोध यहाँ पर कोई एक विधेयक लाया गया था, तो उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था? असेंबली में बम फेंका था। कंप्यूटर का कौन सा भाग CPU को नियंत्रित करता है? तो जो इसकी कंट्रोल यूनिट होती है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। कंप्यूटर में संबंधित स्पैम क्या है? तो डिजिटल जंक मेल को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेजिंग होती है इसी को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये लखनऊ से शुरू हुआ था। ठीक है, यह संगठन लखनऊ में भारत हैकत अली, जमींदार शौकत अली सिद्दीकी के परिसर में स्थित था। ठीक है, तो जो कि लखनऊ से शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव किस देश से हैं? तो ये पुर्तगाल से हैं। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 2001 को SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। माणिक रत्न किसे कहा जाता है? तो गुलाबी माणिक रत्न को ही क्या कहते हैं? माणिक रत्न एक बेसिकली एक पत्थर होता है, इसी को कहा जाता है। 2019 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो इन्होंने 303 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन पर जल के अंदर सम्मेलन आयोजित किया? तो राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद जो कि मालदीव के थे, इन्होंने जल के नीचे सबसे पहली बैठक आयोजित की थी। मौलिक अधिकार से यहाँ पर कोई एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, क्राई योजना किससे संबंधित है? तो ये बच्चों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची दी गई है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूची दी गई है? तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का क्या करती है? विभाजन करती है, जिसमें 3 सूचियां शामिल है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा गोवा में है। बाल मृत्यु दर से यहाँ पर एक कोई प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर की शैली क्या है? तो कलिंग वास्तुकला की शैली पर लिंगराज मंदिर का निर्माण किया गया था। पहला वनडे क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो 5 जनवरी 1971 को यह पहला मैच खेला गया था। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थल मंडल नहीं पाया जाता? तो नेपच्यून में नहीं पाया जाता। वायु प्रदूषण से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। छड़ और शंकु, रॉड और कोन कहाँ पर स्थित होते हैं?
तो रेटिना पर स्थित होते हैं। कौन से टर्मिनल शहर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल है? तो श्रीनगर उत्तर, कन्याकुमारी दक्षिण, पोरबंदर पश्चिम और सिलचर पूर्व, ये सभी क्या है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध की जांच करता है? तो सरकारिया आयोग, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, ये क्या करता है? इन सब मामलों की जांच करता है। नेक्स्ट, मिशन शक्ति क्या है? तो एंटी सैटेलाइट का जो एंटी सैटेलाइट से संबंधित बेसिकली एक मिशन होता है। कौन सा विश्वविद्यालय पुलित्जर पुरस्कार वितरित करता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में ये बेसिकली पारित किया गया था। 1857 में पारित किया गया था, 1856 में इसके लिए अधिनियम आया था। अंत्योदय अन्न योजना में चावल की कीमत क्या है? तो 3 रुपये प्रति किलो इसकी कीमत रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी ऐसी है जो क्या करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में सबसे पहला इसका अधिवेशन हुआ था। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अक्टूबर 2020 तक सेबी के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो टैली यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा, जो कि उसमें दिया गया था। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, जो कि अकबर के द्वारा गुजरात विजय के बाद बनवाया गया था। आरबीआई कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेख है, जो कि एक संस्कृत भाषा का एक नाटक है, जिसमें राजा चंद्रगुप्त के मौर्य के पराक्रम को वर्णन किया गया है। किस खिलाड़ी ने कुल 30 विकेट के साथ तालिका में शीर्ष पर रहकर पर्पल कप जीता था? 2020 का जो आईपीएल कप हुआ था, तो इसमें कशिगो रबाड़ा थे जिन्होंने पर्पल कप जीता था। ठीक, ऑरेंज कप पूछा जाए तो केएल राहुल ने जीता था। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन में दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो थेरेसा मे को चुना गया है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अल हिलाल पत्रिका की स्थापना किसने की? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल पत्रिका की स्थापना की थी। किस धातु में सबसे अधिक प्रतिरोध होता है? तो नाइक्रोम में होता है। एटीएम मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरन ने एटीएम मशीन का आविष्कार किया। यहाँ पर चारागाह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय निर्याता आयात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ला लीगा के ब्रांड अम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। लेड का प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है, जिसकी प्रमाण संख्या 82 होती है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 207 होता है। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो डिपेंड करता है ऑप्शन में। जैसे पूर्वी तट पर 7 बंदरगाह हैं: तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया और कोलकाता में यहाँ कोलकाता पश्चिम बंगाल और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 7 बंदरगाह प्रमुख है जो कि पूर्वी तट पर स्थित हैं। सार्क का सही पूर्ण रूप क्या है? तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन इसका पूर्ण रूप होता है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी योजना 2006 में शुरू की गई थी? तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मनरेगा हो जाएगा। ज्वालामुखी से बने पर्वत से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राणा टिग्रीना होता है। नृत्य से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम उपग्रह कौन सा है? तो CMS-01 क्या है? लेटेस्ट यहाँ पर इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह, जिसको 17 दिसंबर 2020 को PSLV 50 के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया है, सार्क श्रीहरिकोटा के द्वारा। आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा इसको हवा में नमी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी कब स्थापित की गई? तो 1956-57 में इसकी स्थापना की गई थी। कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को कैसे नापते हैं? तो इसको डेसिबल के रूप में नापा जाता है। महासागर की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? तो फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होता है? तो अनुच्छेद 61 जो है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित होता है। ILO का मुख्यालय, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
NCSM क्या है, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम 2019 में किसे भारत रत्न मिला, तो ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। कोलोरू झील किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची स्फूर्त किस राज्य में अशोक के द्वारा निर्मित एक स्मारक है, तो ये मध्य प्रदेश में बना हुआ एक स्मारक है। गर्भ में शिशु को भोजन कैसे मिलता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन जो शिशु होते हैं गर्भ में उनको प्लेसेंटा की सहायता से मिलता रहता है। हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है कौन सा होता है ऊतक हमारा, तो उसे लिगमेंट के नाम से जानते हैं, लिगामेंट के नाम से जानते हैं। तो क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नमचा, बरवा और कामेट किसके उदाहरण है, तो ये हिमालय की चोटियां हैं। विधानसभा पर बम किसने फेंकी, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। 18 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पर बम फेंके थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान के, तो श्री जस्टिस HL दत्तू थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कली एक रैखिक इलेक्ट्रॉन त्वरक बनाया, तो DRDO के द्वारा इसको DRDO और बार्क दोनों के सहयोग से इसको कली को विकसित किया गया। कली का फुल फॉर्म क्या है, किलो एम्पियर लाइनर इंजेक्टर, जो कि DRDO और बार्क के द्वारा स्थापित किया गया था। बुकर प्राइज से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, भूकंप को किससे मापते हैं, तो रिएक्टर पैमाने पर इसको मापा जाता है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो अभी ऑप्शन पर डिपेंड करती है। वाष्पशील मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम होती है। परमानेंट कौन सी होती है, रोम होती है। त्योहार से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो समुद्रगुप्त उसके उत्तराधिकारी थे। IDN का फुल नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल डोमेन नेम इसका क्या होता है, फुल नाम होता है। IMF में कितने सदस्य हैं, तो 190 सदस्य देश यहाँ पर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो यह महावीर स्वामी जी इसके 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, तो ये पार्श्वनाथ जी हुआ करते थे। पहली बीमा कंपनी भारत में कौन सी है, तो द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, जो भारत की पहली बीमा कंपनी थी। जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1818 में, 1870 में। यहाँ पर आप इसके डिटेल को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ध्वनि से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दबाव को मापता है, तो बैरोमीटर इसको मापता है। माइक्रोचिप्स वर्तमान में किसके बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन से बेसिकली बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक संशोधन। जब भी हमें संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के द्वारा इसको संशोधित किया जाता है। कौन सा यहाँ पर महिला हार्मोन है, तो भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी हैं, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इसके क्या है, बेसिकली 5 परतें होती हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पहुंचा, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया था, इसको चाइना इसको दूत बनाकर भेज दिया था। नेक्स्ट बैंक दर क्या होता है, तो बैंक दर जिसे अमेरिकी अंग्रेजी में छूट दर के रूप में जाना जाता है, बेसिकली ब्याज की दर होती जो एक केंद्रीय बैंक अपने ऋण और वाणिज्यिक बैंक को अग्रिम शुल्क देता है। मीन्स जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है वो बैंक दर होती है। पंचमहल कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल का स्तर क्या है, 5 लेवल पैलेस, जो कि फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है, तो अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करने के लिए 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर फ्रांस है। यूएनओ देश में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5 हैं। US, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, इसके अतिरिक्त जो भी आ जाएगा उसका सदस्य नहीं है। द अग्नि 5 की श्रेणी क्या है, तो 5500 से 5800 इसकी रेंज होती है, जो कि एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो बेसिकली जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है कोच को दिया जाता है। किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया, तो 352, 56 और 60 में इमरजेंसी का प्रोविजन देखने को मिलता है। CPU के सॉफ्टवेयर भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं, जो प्रोग्रामिंग है दिए गए ऑप्शन पर डिपेंड करती है कि कौन कौन सा वहां पर दिया गया है। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने 1769 में चेचक के टीके की खोज की थी। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया, तो 2014 में शुरू किया गया था। गांधी जी के 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर।
और किस पुरस्कार का संबंध खेल से है, तो डिपेंड करता था ऑप्शन पे यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था जो कि खेल से संबंधित है। शालीमार बाग की शैली क्या है, तो शालीमार बाग एक विशिष्ट मुगल उद्यान है जिसमें 3 छज्जे हैं जो 587 मीटर लंबाई और 251 मीटर गहराई के साथ 31 एकड़ भूखंड पर फारसी उद्यान लेआउट का अनुसरण करते हैं। बगीचे का निर्माण डल झील के समीप समतल भूमि पर किया गया था जिसमें 4 विकट भुजाओं के साथ एक आयताकार केंद्रीय लेआउट भी स्थित है। न्यायपालिका से यहाँ पर कोई एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के चारों ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड के चारों ओर है। आर्कटिक क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, चावल के खेतों में कौन सी गैस पैदा होती है, तो CH4 मेथेन का वहां पर उत्सर्जन होता है जो कि 12% उत्सर्जन चावल के खेतों से होता है जो कि 1/4 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। निम्नलिखित में से किसने आवर्त सारणी तैयार की, तो जो पुरानी थी वो मेंडलीव की थी, जो आधुनिक है वो मोस्ले द्वारा तैयार की गई है। MSc में कितनी फसलें होती है, तो 24 फसलें होती हैं, यहाँ पर दिया गया है। डिटेल आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सी CPU का हिस्सा नहीं है, तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। यहाँ पर CU MU और बेसिकली इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी ने इस बुक को लिखा है। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। इसी को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बादशाह अकबर के खिलाफ अहमदनगर की किस रानी ने लड़ाई की थी, तो चांद बीबी ने 1595 में सम्राट अकबर की मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की थी। एक पहली मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने अकबर के खिलाफ लोहा लिया था। तात्या टोपे निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से संबंधित हैं, तो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। भारत में साल और सागवान के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। या भारत की सबसे मूल्यवान और उच्च मूल्य की लकड़ी की फसल होती साग और सागौन। ये ग्रे भूरे रंग की शाखाओं के साथ 40 मीटर तक लंबा एक पर्णपाती पेड़ होता है। ठीक है, तो भारत में सागवान का रोपण 1842 से शुरू हुआ जो कि केरल राज्य के चातु मेनन को भारतीय सागौन का बागान भी कहा जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन से, तो दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा उपन्यास वंदे मातरम का स्रोत है, तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी, तो 1857 में 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य अपनी सांप स्नेक नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल राज्य यहाँ सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। सैक 220 क्या है, तो बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण 2 मई 2001 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ पर एक कोई प्रश्न पूछा गया था। फीफा विश्व कप 2020 किस देश में खेला जाएगा, तो कतर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे जब वो बना था उस समय, तो 395 अनुच्छेद थे। पदपाणी बोधित की पेंटिंग किस गुफा में पाई जाती है, तो अजंता मठ की गुफा में ये पाई जाती है। पैरन काइमा किस प्रकार का ऊतक है, तो ये सरल अस्थाई ऊतक है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के जो डिटेल दिए गए हैं आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। विलुप्त प्रजाति का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो रेड डेटा बुक में इसका उल्लेख किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण और 51वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो फैजपुर में आयोजित किया गया था 1936 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक निबल किसके बराबर होता है, तो 4 बिट के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक क्या है, तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर कि कौन कौन से ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो 1534 में शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया। पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पर था। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक अंतरफलक मीन्स इंटरफेस के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में केशवन मामले का महत्व क्या है, तो इस बात की गारंटी देता है कि संसदीय संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की मूलभूत या बुनियादी संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये केरल राज्य में हुआ था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है, तो मलेशिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया था, तो ग्वालियर टैंक
ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में इन्होंने इसको फहराया था। नाबार्ड का गठन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात मुख्य तेल क्षेत्र कौन से है? तो भी दिया गया विकल्प पर निर्भर करता है कि कौन कौन सा वहाँ। बेसिकली बात की जाए अंकलेश्वर, जनुज, कालोल, नावागामा, कोशाम्बा, कतना, बरकोल, मेहसड़ा, ये सब प्रमुख तेल क्षेत्र हैं गुजरात के। 2019 में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये रूस है, रसिया है। यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका पूर्ण रूप है। राजस्थान की फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? तो बेसिकली धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का पूर्ण रूप होता है। सेंधा नमक का अयस्क क्या है? तो हैलिट इसका प्रमुख अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमर नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे स्तर से क्रॉसिंग मुक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सेतु भारतम कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछी गई थी, तो रायपुर है। भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल किसमें स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, मॉडेम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसके डिटेल को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कौन सा उपकरण एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है? तो एक रेक्टिफायर होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। खसरा किस तरह की बीमारी है? तो एक विषाणुजनित संक्रमण होता है जो कि रूबेला नामक वायरस के कारण होता है। कथकली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो केरल का प्रमुख नृत्य है कथकली। किसने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया? तो राजकुमार शुक्ला जी ने इनको आमंत्रित किया था। हैदराबाद का चार मीनार किसने बनवाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में इसको बनवाया था। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स किसमें होते हैं? तो बेसिकली प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार का उपकरण है? यह सेकेंडरी उपकरण है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहला बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो महानदी पर बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं? तो यहाँ पर MS ऑफिस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है दूरी को। गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान के रूप में कब से कब तक शासन किया? तो 1265 से 1287 के बीच में इसने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कितनी बार भारत को यूएनओ के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो 8 बार चुना गया है। 2030 तक भारत में कुल कितने मेगा सिटी हैं? 7 होंगे। सौभाग्य योजना का उद्देश्य 2019 तक इसका उद्देश्य था कि 24/7 बिजली उपलब्ध करवाई जाए। मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन होता है? तो त्वचा जो स्किन होती है सबसे लंबा अंग है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नेपाल की निम्नलिखित लड़कियों में से किसने लगातार 126 घंटे नृत्य किया? तो वंदना थी जिन्होंने 126 घंटे लगातार नृत्य करके वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी वाला है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो विक्रम डोराविस्वामी फरवरी 2019 से यहाँ पर बांग्लादेश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर कहाँ निर्वासित हुए? तो उनको रंगून म्यांमार भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद उनको कैद करके रंगून भेज दिया गया था। पद्मावती के लेखक कौन है? तो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावती के लेखक हैं। ठीक है, इसमें पद्मावती की कहानी के बारे में, चित्तौड़ के जो राजा थे इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कूल्हे की हड्डी किस मांसपेशी से जुड़ी होती है? तो इलोपोसोस मांसपेशी के द्वारा ये जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यूएनओ का आधिकारिक भाषा नहीं है? तो ये डिपेंड करती है ऑप्शन पर। बेसिकली यूएनओ में 6 आधिकारिक भाषाएं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। इसके बाद जो भी है वो क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगी। बट आपको याद रखना है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, यूएनओ में ये 6 भाषाएं चलती हैं।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पुलवामा जिला जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर गैसों के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो राजा राम मोहन राय उसके अध्यक्ष नहीं थे। आदि ग्रंथ का प्रमुख पवित्र ग्रंथ कौन था? और आदि ग्रंथ सिख धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना गर्भवती महिलाओं के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला? तो दिए गए विकल्प पर निर्भर करता है। पीवी सिंधु वहां पर ऑप्शन में था, तो ये सही हो जाएगा। यूएनओ का सदस्य कौन कौन से? तो ये भी दिए गए ऑप्शन पर डिपेंड करता है। चीन ऑप्शन में था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कब भारत आए थे? तो 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ क्लेमेंट एटली भारत आए थे। पादप हार्मोन के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 29 में उसका उल्लेख मिलता है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनवाया गया? तो इंडिया गेट बनवाया गया था, जिसके डिजाइनर कौन थे? एडबियन लुटियन इसके डिजाइनर थे। आधुनिक आवर्त सारणी तो परमाणु संख्या पर आधारित है। पहले जो मेंडलीव की थी वो परमाणु भार पर आधारित होती थी। इसरो के अध्यक्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलोर में किया गया। बेंगलोर में ही इसरो क्या क्या है? मुख्यालय स्थित है। बायो डिग्रेडेशन से यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, पहली फिल्म कौन थी? तो हरिश्चंद्र थी। पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किसने दी? तो सोवियत संघ यूएसएसआर के द्वारा इसकी परिकल्पना दी गई थी। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। एक मार्ग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फरीदाबाद हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। HTML के पहले संस्करण की खोज किसने की? तो टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की। टिम बर्नर्स ली ने ही WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज भी इन्होंने ही की थी। काला आजार या काला बुखार किन कारणों से होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होता है। ठीक, भारत की कौन सी नवीनतम फिल्म जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया? तो ये लगान है। सबसे पहली फिल्म कौन थी? तो मदर इंडिया थी। कौन सा एक पादप हार्मोन? तो ऑप्शन के अनुसार इंसुलिन हो जाएगा। विश्व प्रौद्योगिकी दिवस वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम के CEO कौन है? तो केविन सिस्ट्रोम इसके CEO हैं। शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। किस वर्ष में AR रहमान ने 2 बार ऑस्कर जीता? तो 2009 में AR रहमान ने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता था। पेटा इंडिया का गठन कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में इसका गठन किया गया। सिल्वर किससे कारण काला हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से जब ये रिएक्शन करता है तो सिल्वर का रंग काला पड़ जाता है। धनु यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। पादप कोशिकाएं प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? तो ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ठीक, क्या क्या बेसिकली होती हैं? तो कोशिका भित्ति, प्लास्टिड्स और रिक्तिकाएं, ये सारी उसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। राष्ट्रपति से कोई यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 52 के अंतर्गत आता है। वन्य जीव दिवस हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन थी? तो 6degree.com पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी। 1997 में आई थी। कौन सी योजना किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है? तो PM किसान योजना। महाबलीपुरम किस नदी पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। महाबलीपुरम किस स्थान पर है? तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। बीमा योजना से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। शक संवत किस महीने से शुरुआत होता है? तो चैत महीने से शुरुआत होता है। ठीक, जो कि 22 मार्च से बेसिकली शुरू होता है। जब लीप वर्ष होता है तो 21 मार्च से शुरू होता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण क्या था? साइमन कमीशन के विरोध में 17 नवंबर 1928 को क्या हुआ था? मतलब ये काफी ज्यादा लाठी चार्ज के दौरान घायल हो गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। पद्म विभूषण से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। MS-DOS क्या है? तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किस देश ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रिया ने किए हैं। रेलवे महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 182 182 रेलवे महिला हेल्पलाइन नंबर है। बरदो-क्षमा एक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है बरदो-क्षमा। किस संशोधन में सिक्किम भारत का हिस्सा बना? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1974 में। नेक्स्ट, द इल्बर्ट बिल
1883 किस वायसराय के कार्यकाल में पेश किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। ग्रे क्रांति किससे संबंधित होती है? तो उर्वरक फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से संबंधित होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट संबंधित है, जिसमें लिखा है कि देवनागरी लिपि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं मिलती? तो झारखंड की नहीं मिलती, ऑप्शन में सही था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 से 1956 के बीच थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली यूएनओ के पहले महासचिव थे। तीसरा एंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो 1970 से 72 ईस्वी के बीच तीसरा एंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। भारत में पहली बार किस राज्य में महापंचायत राज प्रणाली को अपनाया गया? तो राजस्थान के नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ठीक, कब? 2 अक्टूबर 1962 को। ठीक, इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वापसील मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है? तो भी दिए गए ऑप्शन पर डिपेंड करती है। ठीक, यहाँ पर आप इसके डिटेल को पढ़ सकते हैं। आरबीआई का गवर्नर नहीं रहे थे, तो भी ऑप्शन पर डिपेंड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती, जिसका वजन लगभग 3 पाउंड के करीब होता है। विलुप्त प्रजातियों को उल्लेख किसमें किया जाता है? रेड डेटा बुक में किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनकी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, नाइट्रोजन युक्त सामग्री के बारे में प्रश्न पूछा गया था, जो कि बेसिकली राइजोबियम नामक एक पदार्थ होता है जो मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। 1955 में एसबीआई किस बैंक का विलय हुआ? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इसमें विलय किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट चलते हैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला है भारत। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक, इसरो ने 2019 में किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो जीसैट 31 का इन्होंने प्रक्षेपण किया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कोप अमेरिका फुटबॉल 2019 विजेता कौन है? तो ब्राजील है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो बेसिकली 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। अलाई मस्जिद से एक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अलाई मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जानते हैं, हिमालय की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसका प्रकाशन किया। आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियरकोर होती, जो कि बेसिकली बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दिल्ली में कुतुब मीनार से पहले इसके पास में क्या था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसके पास हुआ करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो 1942 में महात्मा गांधी जी ने दिया। डीआरडीओ से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 1995 में इसको शुरू किया गया था। डीडीएल का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा परिभाषा भाषा इसका पूर्ण रूप होती है। मुंशी प्रेमचंद अपने कलम नाम से लोकप्रिय थे, तो धनपत राय। 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के पास गांव लम्ही में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव को क्या कहा? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था। लोकनृत्य से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। ट्रेन 18 को किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो कि 18 साल की अवधि में भारतीय इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई एक स्वदेशी ट्रेन है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं चुना जाता? तो मुख्यमंत्री को नहीं चुना जाता। प्रतिरोध के लिए एसआई यूनिट क्या होती है? तो ओम होती है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई क्या होती है? ओम होती है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी सबसे पुरानी ग्रंथ है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा। किसने 2020 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? रणवीर सिंह ने। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जो जांघ की हड्डी होती फीमर सबसे लंबी हड्डी होती। सबसे छोटी कौन सी होती? स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है।
सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके 3 भाग होते हैं। कृषि से रिलेटेड एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली और समुद्री उत्पादन से संबंधित है। परमाणु रिएक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो हुआंग हे नदी को जाना जाता है। प्लासी की लड़ाई के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। यूएनओ का कौन सा निकाय पर्यावरण से संबंधित है? तो यूएनईपी इससे संबंधित हो जाता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? जो कि मूल संविधान था तो उसमें टोटल 22 भाग थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई क्या करती है? यहाँ पर मुद्रा जारी करती है। नेक्स्ट, टकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। प्लेनेटरी मोशन का कानून किसने दिया था? तो जॉन कैप्टर ने इसका सिद्धांत दिया था। कौन सी योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 2007 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसने जीता? तो ये जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और रॉबर्ट अर्नल्ड को दिया गया था ये शांति पुरस्कार 2007 का। ठीक। आईपीएल 2020 के ऑरेंज कप के विजेता कौन थे? तो केएल राहुल थे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। इंसानों को उनका वैज्ञानिक नाम किसने दिया? तो कार्ल लिनियस ने इनको नाम दिया था होमोसेपियंस 1758 ईस्वी में। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो गोटाबाई राजपक्षे हैं। कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो बेरिंग स्ट्रेट जो जल संधि जोड़ती है। गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया? तो जॉर्ज बिटेट ने इसको डिजाइन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। 2020 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो कुल 7 लोगों को सम्मानित किया गया। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन से उसमें थे। कंप्यूटर सिस्टम में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खोजकर्ता तो डेनिस रिची को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? द इंडियन ओपिनियन का इन्होंने प्रकाशन किया था। पीएम जनधन योजना से एक सवाल पूछा गया था यहाँ पर। 2020 में आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं? शशिकांत दास जी इसके गवर्नर 2020 में हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अविकांत दास जी इसके सीईओ हैं। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद जी ने। राष्ट्रीय पेंशन योजना से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुपर नेटवर्क किसे कहा जाता है? यह भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? यहाँ पर पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह दिए गए, आप इसमें देख सकते हैं। भारत में कुल कितने पावर प्लांट है? तो भारत में कुल 22 पावर प्लांट इस समय संचालित हैं। कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका हो जाएगा। वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश तो कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है, जो कि लगभग 40% हिस्सा उत्पादित करता है विश्व का। इसके बाद वियतनाम आता है जो कि 20% इसका उत्पादन करता है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश आपने जान लिया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय तो लास वेगास फिलीपींस में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम से प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर एक। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिट्रिकम वल्गेर है। कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, अंत्योदय योजना कब शुरू की गई? तो सन 2000 ईस्वी में गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा क्या है? तो यहाँ की भाषा प्रमुख है मलयालम। मूर्तियों का फ्रेम किसका बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का मूर्तियों का फ्रेम बेसिकली बनाया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसमें 186 टोटल सदस्य देश हैं। जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। देवकीनंदन खत्री ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो चंद्रकांता लिखी थी इन्होंने। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। पनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोनिक बांड की विशेषता नहीं है? तो भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, यहाँ पर आप इसके डिटेल को पढ़ सकते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी ने किस स्मारक का निर्माण किया था? तो इन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था 1632 से 1648 के बीच में शाहजहां के शासनकाल के दौरान। कौन सा रेट नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता गिरफ्तारी की सुरक्षा करती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करती है? सुरक्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में वीडियो फाइल का प्रारूप नहीं है?
तो उत्तर JPEG वहाँ पर था। अब वीडियो प्रारूप फाइल की बात किया तो MP4.jpeg MKB इसका प्रारूप होता है। भारत के किस शहर में UNEP का कार्यालय स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी ने BHU में अपना भाषण कब दिया? तो 1960 में इन्होंने अपना भाषण 1916 में अपना भाषण दिया था। केरल के मंदिर से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। यक्षगान नृत्य किससे संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, बेसिकली पूछा गया सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। सामूहिक संरक्षक सिद्धांत कानून किसने दिया? तो ये डाल्टन जी ने दिया था परमाणु सिद्धांत। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक से एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, इसरो ने किस अंतरिक्ष केंद्र 2019 में इमीसैट के साथ मिलकर 28 उपग्रह लॉन्च किए थे? तो सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किए थे इन्होंने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बम से संबंधित नहीं है? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर संबंधित नहीं है उससे। प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था फिर से। ट्राइड के सिद्धांत का विकास किसने किया? तो जोहन डोवेर्नियर ने ट्राइड के सिद्धांत की व्याख्या की थी। कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो क्विकलाइम CaO या बुझे हुए चूने के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश? तो ये चीन हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। 100 दिनों के काम की गारंटी किस योजना के अंतर्गत आती है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार उपलब्ध करवाई जाती है। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी हड़प नीति शुरू की थी? उन्हें व्यापकगत सिद्धांत इन्होंने अपनाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसके द्वारा दी गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति दी गई थी। नेक्स्ट, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? आंध्र प्रदेश। CLI का पूर्ण रूप तो कमांड लाइन इनपुट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन नहीं है? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। बेसिकली लॉन्च वाहन की बात की जाए तो PSLV, GSLV, ASLV सबसे प्रमुख लॉन्च वाहन होते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की थी? तो हंटर कमीशन का इन्होंने हंटर कमीशन का गठन किया था। एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है? 1024। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री ऑस्कर 2020 किसने जीता? तो रेनी जेलकबेर ने जीता, जिनको जूडी मूवी के लिए पुरस्कार दिया गया है। क्रिस्टलीकरण से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में स्थित है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पोरबंदर जिले में आयोजित किया जाता है, जो कि 2 अप्रैल को शुरू होता है। शिक्षा से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। ई-वे बिल किससे संबंधित है? तो GST संग्रह से संबंधित होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। कौन सी ग्रंथि मानव में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर बेसिकली ये स्थित है। किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल स्थित है? चेन्नई में। विक्टोरिया झील का उद्गम स्थल कौन सा है? जाम्बेजी नदी। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में आए। तोरा बोरा ब्लैक केप कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH पाया जाता है। कौन सी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी PSU है? तो वहां पर दिए गए ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा ऑप्शन वहां पर है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र के COP 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन करेगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड इसकी अध्यक्षता करने वाला है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह रिट जारी करते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो सर जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो दुर्धारा था इनकी पत्नी का नाम। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? 2008 ईस्वी में 22 अक्टूबर को सार्क हरिकोटा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। Ctrl+C किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो बेसिकली कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण के सबसे पुराने साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। पानी की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं? तो बेसिकली ये दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करता है। उबाल कर या अन्य विधियों से किससे दूर किया जाता है?
WIPO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मेंडलीव के बाद आवर्त सारणी को किसने संशोधित किया? तो हेनरी मोजले ने 1913 में इसको संशोधित किया था। 1987 में यूनेस्को ने किस साइट में शामिल किया? तो एलिफेंटा गुफाएं दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन। सबसे पुराना जो ये सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट है ये फ्रेंच ओपन है, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। 2019 में साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो लेखक पीटर हैंडके ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। कौन सा भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है? तो यहाँ पर शिवदास मेनन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिए गए ऑप्शन में। आइडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन कौन सा उपयोग किया जाता है? कौन सा उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दिए गए आप इसको देख सकते हैं। .m4 ये FLAC MP3 MP4 WAV AAC ये सारे एक्सटेंशन जो कि ऑडियो फाइल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदय ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहां पर स्थानांतरित किया? तो राजगृह स्थानांतरित किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। गूगल का पुराना नाम क्या था? तो बैक रब गूगल का पुराना नाम हुआ करता था। SI मात्र से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। साहित्य और शिक्षा में पद्म विभूषण किसने जीता? तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा को मिला है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। स्वास्थ्य योजना से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। वृद्धावस्था में व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होता है। MPLAD का पूर्ण रूप क्या है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आगरे का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने 1565 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। 2014 में शुरू की गई वित्तीय समावेशन से संबंधित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान कहलाता है। किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूछा जाए तो ये कहाँ का है? गोरखपुर का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह के द्वारा। कोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? स्वीडन से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ। हर्निबल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया जाता था? तो गेंडा सील मुहर का प्रयोग इस पर किया जाता था, ठीक, जो कि एक पारंपरिक जानवर हुआ करता था उस समय। अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो कोंकण रेलवे है। मनरेगा कब शुरू किया गया? तो 2006 में 7 सितंबर 2005 को इसका कानून आया था और 2 फरवरी 2006 को मनरेगा लागू किया गया था। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चंद्र मजूमदार ने की। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश तो रूस। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य तो लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी की ओर मीन्स पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हार्मिंग बर्ड है जो कि बैक साइड में फ्लाई कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में विषम कीबोर्ड माउस सीडी ड्राइव मॉनिटर, तो यहाँ पर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, बाकी सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण राजस्थान से किया गया था। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। कंप्यूटर का वायरस नहीं, तो यहाँ पर एक पाइथन ऑप्शन में मिलता था, जो कि पाइथन क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। पाचन तंत्र का सही कर्म क्या होता है? तो ये आपको यहाँ पर अंतर्ग्रहण पाचन आत्मसात और अवशोषण दिया गया विकल्प के अनुसार, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं। किना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो पपुआ या गिनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? किना है। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण कृषि है। कौन सा संसद के संयुक्त सत्र को बुला सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसके उपाध्यक्ष, वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? तो गजनी के मोहम्मद सुल्तान महमूद गजनी के शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था। पश्चिमी घाट से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है?
तो भी डिपेंड करता है ऑप्शन पर, लखनऊ सही हो जाएगा उसके अनुसार। बाकी दिल्ली, आगरा, जयपुर ये स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। भूगोल के जनक एरोटोस्थेनेज निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है? तो डीआरडीओ हो जाएगा, जो कि भारतीय है, राष्ट्रीय संस्थान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। भारत में पहली किस लौह और इस्पात कंपनी की शुरुआत की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड TISCO की स्थापना सबसे पहले की गई थी, सबसे पहले इसको चालू किया गया था, जो कि कहाँ पर स्थित है? झारखंड के जमशेदपुर जिले में ये स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जसप्रीत फातिमा बीबी थी, जिन्होंने 29 साल बाद 1989 में कार्यभार ग्रहण किया था। राजस्थान में निम्नलिखित से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो धूमर नृत्य किया जाता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो ये भी ऑप्शन वहां पर दिया होगा। हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानून घोषित किया? तो क्रोएशिया ने घोषित किया है। चुनाव में नोटा विकल्प कब से प्रारंभ किया गया? तो 2013 में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। विषम शब्द यहाँ पर कानपुर, चंडीगढ़, शिलांग, गांधीनगर, तो यहाँ पर कानपुर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, कहीं ना कहीं से मीन्स राजधानी है। नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर प्रारंभ किया गया। कब लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल है। गैर धातु वस्तु की विशेषता नहीं होती में जो नॉन मेटल है वो कंडक्टर नहीं होता है। सामान्य गुण यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, उसके आप इसको देख सकते हैं। मणिपुर के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो MC मैरी कॉम को मिला हुआ है। कौन से एक रक्त का कार्य नहीं है? तो मस्तिष्क को जानकारी संवाद करना रक्त का कार्य नहीं होता। बाकी यहाँ पर कुछ कार्य दिए गए, आप इसको देख सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा? तो गोरखपुर जंक्शन है। मनुष्य में बौनेपन का कारण क्या है? तो पिट्यूटरी ट्यूब से एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण मनुष्य में बौनेपन हो जाता है। हार्मोन की कमी से क्या होता है? बेसिकली बौनापन का कारण होता है। भारत में समुच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है? अधिक मिट्टी की उर्वरता और ढलान संक्षारण के लिए समुच्च खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तभी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। HTTP और WWW से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। पैसे की बिना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुई? तो हड़प्पा। ब्रिटिश भारत का पंजाब प्रांत अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये कहाँ हुआ करता था? हड़प्पा में। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे रोस्टिंग कहते हैं। किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलांग को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो टोक्यो जापान में। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की? तो दयाराम साहनी ने 1826 में इसकी खुदाई की थी। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने इसका सिद्धांत दिया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? क्षमा आदि से संबंधित है ये, जो कि राष्ट्रपति की विशेष अधिकार के क्षेत्र में आता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। विद्युत करंट को किससे मापते हैं? तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग H44 श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहते हैं? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। किस उपकरण से वोल्टेज को मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से। यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ समिट से एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो की खुदाई का नेतृत्व किसने किया? तो राखाल दास बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। दुनिया का पहला रोबोट नागरिक कौन सा था? सोफिया था। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन नहीं? तो इंस्टाग्राम एक प्रकार की सोशल वेबसाइट होती है जो कि सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है? तो भाभा का मुख्यालय कोलकाता में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध परंपरा किस राज्य में शुरू हुई? तो बिहार से शुरू हुई। स्विस टेनिस खिलाड़ी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो रोजर फेडरर प्रसिद्ध हैं।
GSLV-M के थर्ड लॉन्च वाहन का इस्तेमाल किया गया था किसके लिए, तो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, मुफ्त LPG गैस सिलेंडर योजना कौन सी है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके अंतर्गत दिया जाता है मुफ्त में गैस सिलेंडर। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रंजन गोगोई थे। 47वें कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, USB का उपयोग किया जाता है। चंद्रयान 2 मिशन कब शुरू किया गया, 22 जुलाई 2019 को। गिफन गुड्स से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। बेसिकली गिफन गुड्स क्या है, तो गैर शानदार उत्पाद होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। स्टार्टअप इंडिया योजना से भी यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 2011 में यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल के रूप में जाना गया, तो मानस जीव अभ्यारण्य को 2011 में क्या किया गया, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ये कहाँ से थी, बिहार से थी। FAO का पूर्ण रूप क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया जाए उससे आप सही कर सकते हैं। लोकपाल के लिए लोगो किसने डिजाइन किया था, तो प्रशांत मिश्रा जी ने इसको डिजाइन किया था। किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 16 में। आमाशय में बनने वाले अम्ल का प्रमुख घटक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसी के कारण पाचन हो पाता है। 2012 से 18 के बीच बाघों की मौत का प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया था, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। कैश मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित किया जाता है, जो रैम होती है बेसिकली एक कैश मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती है। IPBES का फुल फॉर्म, तो द इंटर गवर्नल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। कौन सी योजना उद्यमिता के लिए संचालित की जाती है, तो PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंतर्गत स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो उसमें डिपेंड करता था ऑप्शंस पर। पहला लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया, तो 1951-52 में। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित किया गया था। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। हस्तिनापुर की खुदाई कब शुरू हुई, तो 1950 से 1952 के बीच में इसकी खुदाई हुई थी। बाघा बॉर्डर कहाँ पर है, तो अमृतसर से लगता है, पंजाब में है। अमेजन के वर्तमान CEO जेफ बेजोस हैं। यहाँ पर उपग्रह सेट CS31 से एक क्वेश्चन कोई पूछा गया था। बोल्ड लाइन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो MS वर्ड में किया जाता है। Ctrl+B से आप कर सकते हैं। इनसेट फर्स्ट बी उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया, 1983 में। भारत में काफी उत्पादन देश में प्रथम राज्य कर्नाटक। अतिरिक्त वसा को रक्त में से कौन अलग करता है, तो प्लाज्मा। 2020 में भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू। मिसाइल टेक्नोलॉजी से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। द इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक शशि थरूर। ब्लू ओरिजिन कंपनी किससे संबंधित है, तो एरोस्पेस निर्माता से संबंधित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है। सतपुड़ा रेंज की जो श्रृंखला वहां पर ये स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, जो कि बेसिकली प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 1977 के वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया, तो 22 अक्टूबर 2008 को शुरू किया था। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया, तो 1 मई 1960 को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो वहां पर आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना होगा। पर्सनल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो CPU, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना जून 1945 में की गई थी। मुस्लिम लीग ने किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में भाग लिया था। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन। इलेक्ट्रॉन की खोज JJ थॉमसन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। कॉपर लाइटनिंग रॉड की खोज करने वाला पहला व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन। भारत का पहला वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन 1927 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता,
तो यहाँ पर बचपन में MBA किया, ट्रिक से आप इसको देख सकते हैं। गुजरात विजय के बाद मुगल सम्राट अकबर ने किस स्मारक को बनवाया, तो बुलंद दरवाजा को बनवाया था, जो कि 1602 ईस्वी में बनाया गया था। कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने भाग लिया, तो 1920। अपशिष्ट सामग्री से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक 2016 में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो दीपिका मलिक ने जीता। इंकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो ये भगत सिंह ने दिया था। कृषि से भी यहाँ पर एक कोई प्रश्न पूछा गया था। एशिया का सबसे दूसरा बड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया, 1911 में घोषित किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक क्या है, 63 है। उत्तराखंड का लोकनृत्य यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की घनत्व दर सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश के। इससे पहले केरल की हुआ करती थी। नेक्स्ट, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित, महात्मा गांधी से। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन का संचरण कौन करता है, तो RCB के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा इसका संचरण किया जाता है। भारत का सबसे साफ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर। मास्टर ग्रंथि के रूप में किसको जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी। 2018 में यूनिसेफ के गुडविल अम्बेसडर कौन थे, तो प्रियंका चोपड़ा इसकी अम्बेसडर थी। ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को नामित नहीं किया गया, तो यहाँ पर कर्मा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दिए गए ऑप्शन से निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं, तो ये भी ऑप्शन पे डिपेंडेंट है। भारत में 1770 में किस बैंक की स्थापना की गई, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 2008 ने इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर। वाई आई एम ये हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर। वेदों से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। 1857 के विद्रोह से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। भारतीय मुद्रा में रुपया का चिन्ह कब शुरू हुआ, तो 2010 से इसे शुरू किया गया था, 15 जुलाई 2010 से। डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो उदय कुमार जी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। कौन सा उपग्रह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है, तो लूना 9 सबसे पहला उपग्रह है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था। निम्नलिखित नेताओं में से किसे 4 बार राष्ट्रपति चुना गया, तो व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के थे, इन्हें 4 बार चुना गया था। ये जब 18 साल के थे तभी से ये सत्ता में आ गए थे। जुलू जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है जुलू जनजाति। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बोनिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2CO3, इसका प्रयोग किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए। TCP या IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। गुरु रामदास हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है, तो ये अमृतसर में स्थित है। यह गुरु रामदास बात की जाए तो बेसिकली ये सिखों के चौथे गुरु थे, तो इन्हीं के नाम पर अमृतसर में गुरु रामदास नामक हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, तो दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ये सभी प्रमुख क्या हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ ग्रामीण मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 2014 में गुजरात से इसकी शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बेमेश चंद्रन जी 1885। कौन सा एक विध्वंसक इंसुलेटर है, हीरा। कुछ प्रमुख इंसुलेटर की बात की जाए तो ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वायु, लकड़ी, सभी क्या है, इंसुलेटर होते हैं। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो 1993 में इसका गठन किया गया। किडनी की समस्या वाले लोगों को कौन सा उपचार किया जाता है, तो डायलिसिस उपचार दिया जाता है। डायलिसिस बेसिकली क्या है, एक मशीनी उपचार है जो कि रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। जब लीवर काम नहीं कर रहा होता तो उस समय डायलिसिस के द्वारा रक्त को फिल्टर किया जाता है। इसकी सबसे पहली जो शुरुआत है 1940 के दशक से स्टार्ट की गई थी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आरआरबी एनटीपीसी फेज सेकंड में पूछे गए सभी शिफ्ट में प्रश्नों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई प्रश्न आपको गलत लगता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लगता है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि नहीं पूछा गया था, ठीक।
तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।